नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हो। तो प्यारे बच्चों, हम क्लास 4 का आज नया पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम है स्वतंत्रता की ओर। तो प्यारे बच्चों, आपको सब पता है ना, गांधी जी जो थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे और अंग्रेजों से उन्होंने लड़के भारत को आज़ाद करवा दिया। प्यारे बच्चों, तो उस जहाँ पे गांधी जी रहते थे प्यारे बच्चों, उधर ही एक धनी नाम का लड़का भी रहता था। छोटा बच्चा था, तुम्हारे जैसा छोटा सा बच्चा था। तो प्यारे बच्चों, वो छोटा सा बच्चा गांधी जी के आश्रम में रहता था और गांधी जी की सभी बातों को मानता था। और जैसे गांधी जी अंग्रेजों से लड़ रहे थे, वह भी चाहता था कि वह भी भारत की आज़ादी में अपना योगदान दे। तो प्यारे बच्चों, आज उसके बारे में ही हम सारी बातें पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है स्वतंत्रता की ओर और आज हम इसको अभी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जो उसमें रहता था ना, प्यारे बच्चों, जो बच्चा रहता था उसका नाम था धनी। उस बच्चे का नाम धनी था। तो प्यारे बच्चों, धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है, पर उसे कोई कुछ नहीं बताता। छोटा बच्चा था। वे सब समझते थे कि मैं तो 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन बड़बड़ाया। ठीक है बच्चों, ये सोचता था सब इसको बुद्धू समझते हैं। ठीक है। धनी और उसके माता पिता एक बड़ी खास जगह में रहते थे। कहाँ पे रहते थे बच्चों? अहमदाबाद के पास में, महात्मा गांधी जी के आश्रम में, साबरमती आश्रम में। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमारा इंडिया में, ये इंडिया बन गया ना, तो इधर है ना, इधर क्या है, गुजरात है। और गुजरात में एक जगह का नाम है अहमदाबाद, और अहमदाबाद में एक नदी है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है साबरमती। तो उस साबरमती आश्रम के किनारे, साबरमती नदी के किनारे गांधी जी का बच्चों क्या था, आश्रम था। और उस आश्रम में गांधी जी रहते थे और गांधी जी के साथ बच्चों बाकी लोग भी रहते थे। इसलिए उस आश्रम का नाम पड़ गया गांधी, उस आश्रम का नाम साबरमती आश्रम, जहां पर पूरे देश से लोग रहने आते थे। ठीक है बच्चों, चलो आगे क्या होता है देखते हैं। गांधी जी की तरह वे सभी भी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो क्या करते बच्चों? चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। तो क्या हुआ बच्चों, साबरमती में ना सब कोई ना कोई काम करता था। ठीक है, कोई कुछ काम करता था, कोई कुछ काम करता था। जैसे कि कोई खाना पकाना जानता था, कोई खाना पकाता था, कोई बर्तन धोता था, कोई कपड़े धोता था। ठीक है, और कोई कुएं से पानी लेके आता था। और बच्चों, गाय भी थी उधर ना, गाय और बकरियों को दूध दूहना, मतलब उनका दूध निकालते थे और सब्जी वगैरह भी उगाते थे। ठीक है, इसलिए तो सभी बच्चे, सभी लोग खाएंगे ना प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, उधर एक छोटा सा बच्चा था। उसका नाम क्या था बच्चों? उसका नाम था धनी। ठीक है, धनी है ना, देखो ये वाला बच्चा बच्चों, ये वाला प्यारा सा बच्चा धनी था, ये वाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चे क्या था, उसका नाम था धनी, नाम था उसका। ठीक है, उसका नाम था धनी। धनी का काम क्या था? बिन्नी की देखभाल करना। और बिन्नी कौन थी बच्चों? आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम बहुत पसंद था, क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, एक दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी। वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है। मैं सब समझता हूं। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि वह धनी की बात को समझ रही हो। धनी को बहुत भूख लगी। ठीक है, तो कूदती, धनी को बहुत भूख लगी, कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह कहाँ पे चला गया बच्चों? रसोई घर, किचन की तरफ गया। उसकी माँ क्या कर रही थी बच्चों? चूल्हा फूंक रही थी, यानी चूल्हे में फूंक लगा रही थी। चूल्हा होता है ना जहाँ पे अपनी मम्मी रोटी बनाती है, वो चूल्हा होता है। ठीक है, और कमरे में धुआं भर गया था बहुत ज्यादा। वो बोला, अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उससे पूछा। अम्मा खांसते हुए बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा? कहाँ जा रहे हैं? तो धनी ने सवाल किया, समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहां से धनी। अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। ये अम्मा बच्चों, और ये बच्चा धनी है। ये अम्मा इसको बोलती है, चलो जल्दी से जाओ और मुझे ना खाना पकाने दो। उसके बाद में क्या हुआ? धनी यानी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहां पे सब्जी उगा रहे थे। ठीक है, उधर कौन काम, मैंने आपको बताया था ना प्यारे बच्चों, कोई खाना पकाता था, कोई कपड़े धोता था, कोई बर्तन धोता था। आश्रम में ना सभी कोई ना कोई काम करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो
वहां पर क्यारियों की तरफ निकल गया जहां पर उसका बिंदा चाचा है ना जो आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी ने उसके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसके बाद बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहा है? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? ठीक है प्यारे बच्चों। तो बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पहले इस बकरी को बांध दो। उसके पास बकरी थी ना बच्चों, मेरा तो सारा पालक चबा गिरे, सारा पालक खा गई वो। ठीक है, तो धनी बिन्नी को खींच कर ले आया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। क्या बात बताई बच्चों? अभी पता चलेगा। गांधी जी और उसके साथी, बच्चों गांधी जी और उसके साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे बच्चों? मैंने आपको बोला था ये अपना इंडिया है, इधर तो गुजरात है, इधर तो दांडी है और इधर तो साबरमती है और ये इधर आएंगे, ये इधर आएंगे बच्चों। ठीक है, क्यों आएंगे? ये तो समुद्र है रही, इधर तो बच्चों पता है ना आपको, ये वाला एरिया है ना जो है, ये समुद्र है बच्चों। ठीक है, ये समुद्र है, ये भी पानी है, पानी 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 पानी। ठीक है, आगे हम पता करेंगे। ठीक है, ये बिन्नी है और ये इसकी बकरी है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। नमक? धनी ने चौंक उठ बैठा। ठीक है, नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसने लगा, पर महात्मा जी की एक योजना है, वह तो तुम्हें तो पता ही है वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। पहले प्यारे बच्चों, हमारे भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज लोग हमारे भारत पर कब्जा कर लिया और वह जाना नहीं चाहते थे। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और सबने ना मिलके लड़ाई की और अंग्रेजों को भगा दिया इधर से। ठीक है ना? आगे देखो। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं? यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर मतलब होता बच्चों टैक्स देना पड़ता है। अब पहले मुझे बोलो बच्चों, ये देश किसका? हमारा। गुजरात किसका? हमारा। गुजरात के पास में जो एरिया है वो किसका? हमारा। उस पानी से नमक निकलता है, किसका? नमक, हमारा नमक। और टैक्स कौन ले रहे हैं प्यारे बच्चों? अंग्रेजी ले रहे हैं। इसलिए हमें उनको टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन वो तो हमसे टैक्स ले रहे हैं। अरे ठीक है, तो हमें टैक्स नहीं देना चाहिए। गांधी जी बोलता था मैं तो टैक्स ही नहीं दूंगा, मैं तो अंग्रेजों से लड़ जाऊंगा। ठीक है, तो कैसे लड़ेंगे अंग्रेजों से, इस पाठ में हम जानेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की जरूरत तो सबको है, इसका मतलब हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है, यानी भारत के लोग बच्चों नमक भी नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा था, पर क्या हुआ बच्चों? उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उसने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से क्या बनाएंगे बच्चों? नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे और धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर सबको पहुंचेगी, अखबारों में फोटो छपेगी, रेडियो पर क्या आएगी बच्चों? रिपोर्ट आएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। समझिए बच्चों, और ब्रिटिश सरकार के लिए है बहुत बड़ी शर्म की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना? धनी की आंखें चमकी। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ
वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति हुई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ा। वह पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहे थे बच्चों? चरखा काट रहे थे। मैंने बताया था आप सभी को कि आश्रम में हर कोई ना कोई काम करता था। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखो। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। मैं जा रहा हूं और तुम और अम्मा यहीं रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूं। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूं, आपसे भी तेज दौड़ सकता हूं। ठीक है। धनी के पिता ने चरखा काटना रोककर बड़े धीरे से समझाया, सिर्फ वे ही लोग जाएंगे जिन्होंने महात्मा जी ने खुद चुना है बेटा, तुम नहीं जाओगे। ठीक है, और मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। धनी बोला, ठीक, मैं उन्हीं से बात करूंगा, गांधी जी से, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े तो व्यस्त रहते थे, बड़े बिजी रहते थे। उन्हें अकेले पकड़ पाना इतना आसान काम नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे बच्चों। अगले दिन जैसे सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकल पड़ा। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। गौशाला मतलब जहां पे गायों को बांधते हैं। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी को देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उसके पीछे पीछे चल रहे थे। पहले मैंने बोला था ना, धनी की सबसे अच्छी दोस्त तो बिन्नी थी बच्चों, उसके साथ रहती थी वो तो। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहां आओ बेटा। धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा और बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। देखो गांधी जी बैठ गए इधर। ठीक है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा? धनी बापू। और यह बकरी तुम्हारी है? जी हाँ, यह मेरी दोस्त है बिन्नी, जिसका दूध आप रोज सुबह पीते हो। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूं। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। अब यह बताओ कि धनी, कि तुम और यह बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो? मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा सा घबराया। क्या मैं आपके साथ में दांडी पर चल सकता हूँ? धनी हिम्मत करके धनी ने कह डाला। गांधी जी मुस्कुराए, तुम अभी छोटे हो, दांडी तो बहुत ज्यादा दूर है, तो सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। आप नौजवान नहीं है। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे से चलता हूं, गांधी जी ने कहा। ठीक है, मैं बहुत अच्छे से, गांधी जी ने कहा, मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूं। धनी भी अड़ गया। वो बोला, मैं भी बहुत अच्छे से चल सकता हूं। धनी भी बोला, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद तो मैं कमजोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत वापस लौट आएगी। यह बात तो ठीक है। बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया। और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। जी हाँ, मैं करूँगा। और धनी बोला, बिन्नी और मैं आपका इंतजार करेंगे बच्चों। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, गांधी जी यहाँ गुजरात से, अहमदाबाद से और दांडी नामक यहाँ पर जाएंगे और नमक बना देंगे। ये नमक बना रहे हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। तो प्यारे बच्चों, ये लेसन बिल्कुल समझ में आया। तो अभी इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। ठीक है प्यारे बापू, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू जी के बारे में पता चली बातें। कोई बातें ना, 3 बातें इधर लिख देनी है। इधर लिखोगे, इधर लिखोगे, कोई भी 3 बातें लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद में धनी की माँ तो चूल्हा फूक रही थी और धनी की माँ खाना बनाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती है बच्चों। नीचे कुछ चित्र बने हैं, इनके नाम पता करो। ये क्या है बच्चों? ये तो स्टोव है, ये तो चूल्हा है, ये तो गैस सिलेंडर का स्टोव है, ये सिलेंडर है और ये अंगीठी है बच्चों। गांव में इसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे गांव में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें कौन कौन सा ईंधन का तेल इस्तेमाल किया? इसमें तो क्या डालते हैं? कैरोसिन डालते हैं, मिट्टी का तेल। इसमें लकड़ी डालते हैं, इसमें तो गैस डालते हैं और इसमें तो कोयले डालते हैं। ठीक है बच्चों,
तुम्हारे घर में खाना बनाने के लिए इनमें से कौन सा इस्तेमाल करते हो, बता दोगे रे, ठीक है। नीचे दिए कुछ शब्दों, नीचे कहानी में शब्द लिखे। स्वतंत्रता का मतलब होता है आज़ादी, सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए लड़ना, चरखा मतलब एक ऐसे यंत्र होता है बच्चों जिससे हम सूत काटते हैं, और खादी एक मोटा कपड़ा होता है बच्चों, ठीक है। ये आप लिख के इसमें से देख के लिख लेना, ठीक है। और ये तो आगे कहानी क्या हुआ होगा, मतलब गांधी जी जब दांडी से यात्रा से वापस आए हुए, तो ये कहानी सोचकर लिखनी है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में कहानी से है क्वेश्चन आंसर, आप इसको पढ़ सकते हो बच्चों, इसको करके आप देख लेना, ठीक है। और बस यही है लेसन में, तो आगे तो एक्सरसाइज लिखी है, ठीक है। आप इसको करना बच्चों अच्छे से, आपसे हो जाएगा। और एक नई क्लास में बच्चों हम दोबारा से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।